बड़ी खबर है और वो तस्वीरों के जरिए जो कश्मीर से आ रही है, पर वापस जा रही शुरुआत मैंने की है। हजरत बल दरगाह में एक बार फिर से तोड़फोड़ हुई है। हजरत बल दरगाह श्रीनगर में है, जहां पर आज मिलादुन नबी की नमाज थी। वहां पर थोड़े दिन 3 दिन पहले कश्मीर वक्फ बोर्ड का एक ये जो बोर्ड है ये लगा है। यहां जो आप खाली देख रहे हैं, यहां अशोक चिन्ह बना हुआ था। अशोक चिन्ह की जगह को पत्थरों से तोड़कर उसे हटा दिया गया। कट्टरपंथियों ने वहां पर नमाज के बाद ये करा है। अब आप सोचिए, वो भीड़ फिर उग्र हो गई। किस लिए? वक्फ बोर्ड लगा है तो ठीक है, जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड का नाम लिखा है तो ठीक है, लेकिन अशोक चिन्ह नहीं होना चाहिए। क्यों? अशोक चिन्ह भारत के संविधान का प्रतीक है, भारतीयता का प्रतीक है। क्यों इस तरह का हल्ला वहां कश्मीर में हो रहा है? ये कट्टरपंथी यहां अशोक चिन्ह पर हमला कर रहे हैं। क्या वो भारत के इस संविधान को नहीं मानना चाहते? ये बहुत चिंता खड़ी करने वाली खबर। और इस खबर पर हम लगातार इन लोगों से भी सवाल पूछ रहे हैं, इन पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। वहां पर लोग, ये कौन लोग हैं जो वहां पर जाकर भारत के इस प्रतीक चिन्ह को हटाना चाहते हैं जो संविधान का प्रतीक है? कर्नल सिंह, ये तस्वीरें आप देखिए, आपने देखी होंगी। अशोक चक्र पर, अशोक चिन्ह पर इस तरह का हमला। देखिए, आज मैंने सवेरे बाई चांस, ये जब हो रहा था उससे थोड़ी देर पहले की ही बात कर रहा हूँ, मैं बाई चांस हब्बा कदल और सफ़ा कदल में आज ईद की लोगों को मुबारकबाद दे रहा था और वो लोग मेरे से बात कर रहे थे। और बात यही चल रही थी कि सर, अब जितनी शांति है पहले हमने पिछले 35 साल में कभी नहीं देखी। पहली बात, मैंने कहा भाई अगर शांति है तो आप लोग ये बताइए इस तरह की हरकतें क्यों? बोले सर, ये जो 10, 20, 50 लोग कुछ करते हैं, आप आइए ना, हमारे हब्बा कदल आइए, सफ़ा कदल आइए, आप सोपियां आइए। नहीं, तो ये इस तरह की तस्वीर जानबूझकर वहां माहौल खराब करने के लिए, जानबूझकर माहौल, और वो भी अशोक चिन्ह पर हमला करके। ये मौका परस्त लोग हैं कि चलिए किसी ने, ये बात उन लोगों ने आज मुझे कही बाई चांस, नॉट दैट कि इससे कनेक्टेड थी। उन्होंने कहा कि सर, जिन्होंने अपने आकाओं से कुछ पैसे लेने हैं, दिखाना है, अपने आप को बड़ा करना है, वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं, लेकिन ये इस समय सेंटिमेंट श्रीनगर का और JNK का नहीं है। ये सेंटिमेंट श्रीनगर और JNK का नहीं है, ये कह रहे हैं कर्नल सिंह। ये जो तस्वीरें हैं ये हैरान कर रही हैं कि वहां पर अशोक चिन्ह पर हमला करके आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? कट्टरपंथियों की पूरी टोली वहां पर टूट पड़ी है। एक बार फिर से वहां धक्का मुक्की हो रही है, ये बताया जा रहा है। जरा वहां से तस्वीर की आवाज दे दीजिए जिससे लोग सुन पाए। श्रीनगर की तस्वीर जो हजरत बल से आ रही है, पत्थर से अशोक चिन्ह को तोड़ा गया और वहां पर महिलाएं भी इसमें शामिल थी। अब इन्हें कौन वहां पर उकसा रहा है? कौन इन्हें, ये जो कुछ चुनिंदा लोग वहां पर पहुंचकर इस तरह का हंगामा खड़ा कर रहे हैं, क्या ये कश्मीर के लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं करते हैं, कह रहे हैं कर्नल सिंह, और इसीलिए इन पर अब कार्रवाई की मांग उठ रही है। ये भीड़ नहीं है, ये मॉब है। ये भीड़ नहीं है, ये भेड़ चाल वाले लोग हैं। मौका पर, और गिन लीजिए, ये 50 आदमी नहीं मिलेंगे आपको इसमें टोटल मिलाकर। ये जो कैमरा जो भी खींच रहा है वो इस हिसाब से खींच रहा है कि चलिए जी, बस दिख जानी चाहिए एक भीड़। इसको बोलते हैं हम एक प्रोपोगंडा के, हाँ जी इस तरह का काम हम कर सकते हैं। और ये जीनत के पास जा रहे हैं हम, जरा जीनत के पास जा रहे हैं, कश्मीर से, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रही है जीनत। जरा बताइए, आप वहीं पर मौजूद है जीनत? देखिए, मैं इस वक्त हज़रत बल मॉस्क के बाहर खड़ी हुई हूँ। आज ईद मिलादुन नबी जो है यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है और लोग जो है बड़ी तादाद में आज यहाँ जुमे की नमाज के लिए भी आए हुए थे। और वहीं पर जो है अशोका एम्बलम को देखा गया, जो प्लेग स्टोन है जो रिकन्स्ट्रक्शन साइट पे लगा हुआ है वहाँ पर पाया गया, और जिस पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शोर उठाया और बाद में एम्बलम को वेंडलाइज किया गया। हालांकि जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है और MOS है, तो उन्होंने बताया कि ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के गूंज ने किया है, ये टेररिस्ट अटैक है, कंडेम किया गया है। और साथ साथ DGP और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कहा और रिक्वेस्ट की है कि इन लोगों को शाइन के अंदर ना आने दिए। और साथ साथ देखिए, फारूक अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पेट्रन, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जो हजरत बल है ये पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जो बैशन माना जाता है। चाहे फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला यहाँ से कई बार इलेक्शन जीत चुके हैं और इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हजरत बल की सीट है इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के
ही खातेमाई थी। और आज जो सबसे पहला ट्वीट आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्समैन तनवीर सादिक का आया है इसको लेकर, जिन्होंने कहा कि इस्लाम आइडल वर्शिप को बैन कर चुका है, आइडल वर्शिप अलाउ नहीं है इस्लाम में। और यहाँ अशोका एम्बलम को लगाने का मतलब है कि आप आइडल वर्शिप को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई सवाल जो है बीजेपी और साथ साथ जो दरख्शां अंद्राबी है वक्फ बोर्ड की चेयरमैन, उनके ऊपर निशाना साधा गया है। हालांकि इस वक्त पीसफुल एटमॉस्फेयर है, लेकिन कुछ टाइम पहले जब वेंडलाइज किया गया तो उस वक्त हालात जो है काफ़ी बिगड़ गए थे। उसके बाद यहाँ एसएसपी श्रीनगर, डीसी श्रीनगर जो है मौके पे भी यहाँ पहुँच के मौके का जायज़ा लिया। लेकिन देखा जाए तो एक बड़ा निशाना जो है वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी फिर से आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों पर आगे भी आपको लेकर जाएंगे, लेकिन हजरत बल में श्रीनगर में ये तस्वीर हैरान करती है, क्योंकि जैसा कर्नल सिंह ने भी कहा ये कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन वहां पर अशोक चिन्ह पर इस तरह से हमला बड़ी खबर है। और वो तस्वीरों के जरिए जो कश्मीर से आ रही है, पर वापस जा रही शुरुआत मैंने एक की है। हजरत बल दरगाह में एक बार फिर से तोड़फोड़ हुई है। हजरत बल दरगाह श्रीनगर में है, जहां पर आज मिलादुन नबी की नमाज थी। वहां पर 3 दिन पहले कश्मीर वक्फ बोर्ड का एक ये जो बोर्ड है ये लगा है। यहां जो आप खाली देख रहे हैं, यहां अशोक चिन्ह बना हुआ था। अशोक चिन्ह की जगह को पत्थरों से तोड़ कर उसे हटा दिया गया। कट्टरपंथियों ने वहां पर नमाज के बाद ये करा है। अब आप सोचिए, वो भीड़ फिर उग्र हो गई। किस लिए? वक्फ बोर्ड लगा है तो ठीक है, जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड का नाम लिखा है तो ठीक है, लेकिन अशोक चिन्ह नहीं होना चाहिए। क्यों? अशोक चिन्ह भारत के संविधान का प्रतीक है, भारतीयता का प्रतीक है। क्यों इस तरह का हल्ला वहां कश्मीर में हो रहा है? ये कट्टरपंथी यहां अशोक चिन्ह पर हमला कर रहे हैं। क्या वो भारत के इस संविधान को नहीं मानना चाहते? ये बहुत चिंता खड़ी करने वाली खबर। और इस खबर पर हम लगातार इन लोगों से भी सवाल पूछ रहे हैं, इन पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं वहां पर लोग। ये कौन लोग हैं जो वहां पर जाकर भारत के इस प्रतीक चिन्ह को हटाना चाहते हैं, जो संविधान का प्रतीक है? कर्नल सिंह, ये तस्वीरें आप देखिए, आपने देखी होंगी, अशोक चक्र पर, अशोक चिन्ह पर इस तरह का हमला। देखिए, आज मैंने सवेरे बाई चांस ये जब हो रहा था उससे थोड़ी देर पहले की ही बात कर रहा हूँ, मैं बाई चांस हब्बा कदल और सफ़ा कदल में आज ईद की लोगों को मुबारकबाद दे रहा था, और वो लोग मेरे से बात कर रहे थे। और बात यही चल रही थी कि सर, अब जितनी शांति है पहले हमने पिछले 35 साल में कभी नहीं देखी। पहली बात, मैंने कहा भाई अगर शांति है तो आप लोग ये बताइए इस तरह की हरकतें क्यों? बोले सर, ये जो 10, 20, 50 लोग कुछ करते हैं, आप आइए ना, हमारे हब्बा कदल आइए, सफ़ा कदल आइए, आप सोपियां आइए। नहीं तो ये इस तरह की तस्वीर जानबूझकर वहां माहौल खराब करने के लिए, जानबूझकर माहौल, और वो भी अशोक चिन्ह पर हमला करके। ये मौका परस्त लोग हैं कि चलिए किसी ने, ये बात उन लोगों ने आज मुझे कही बाई चांस, नॉट दैट के इससे कनेक्टेड थी। उन्होंने कहा कि सर, जिन्होंने अपने आकाओं से कुछ पैसे लेने हैं, दिखाना है, अपने आप को बड़ा करना है, वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं, लेकिन ये इस समय सेंटिमेंट श्रीनगर का और जेएनके का नहीं है। ये सेंटिमेंट श्रीनगर और जेएनके का नहीं है, ये कह रहे हैं कर्नल सिंह। ये जो तस्वीरें हैं ये हैरान कर रही हैं कि वहां पर अशोक चिन्ह पर हमला करके आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? कट्टरपंथियों की पूरी टोली वहां पर टूट पड़ी है, एक बार फिर से वहां धक्का मुक्की हो रही है, ये बताया जा रहा है। जरा वहां से तस्वीर की आवाज दे दीजिए जिससे लोग सुन पाए। श्रीनगर की तस्वीर जो हजरत बल से आ रही है, पत्थर से अशोक चिन्ह को तोड़ा गया और वहां पर महिलाएं भी इसमें शामिल थी। अब इन्हें कौन वहां पर उकसा रहा है, कौन इन्हें, ये जो कुछ चुनिंदा लोग वहां पर पहुंचकर इस तरह का हंगामा खड़ा कर रहे हैं, क्या ये कश्मीर के लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं करते हैं, कह रहे हैं कर्नल सिंह, और इसीलिए इन पर अब कार्रवाई की मांग उठ रही है। ये भीड़ नहीं है, ये मॉब है, ये भीड़ नहीं है, ये भेड़ चाल वाले लोग हैं। मौका पर और गिन लीजिए, ये 50 आदमी नहीं मिलेंगे आपको इसमें टोटल मिलाकर। ये जो कैमरा जो भी खींच रहा है वो इस हिसाब से खींच रहा है कि चलिए जी, बस दिख जानी चाहिए एक भीड़। इसको बोलते हैं हम एक प्रोपोगंडा के, हाँ जी इस तरह का काम हम कर सकते हैं। और ये जीनत के पास जा रहे हैं हम, जरा जीनत के पास जा रहे हैं, कश्मीर से, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रही है जीनत। जरा बताइए, आप वहीं पर मौजूद है जीनत?
देखिए, मैं इस वक्त हज़रत बल मॉस्क के बाहर खड़ी हुई हूँ। आज ईद मिलादुन नबी जो है यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है और लोग जो है बड़ी तादाद में आज यहाँ जुमे की नमाज के लिए भी आए हुए थे। और वहीं पर जो है अशोका एम्बलम को देखा गया, जो प्लेग स्टोन है जो रिकन्स्ट्रक्शन साइट पे लगा हुआ है वहाँ पर पाया गया और जिस पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शोर उठाया और बाद में एम्बलम को वेंडलाइज किया गया। हालांकि जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है और MOS है, तो उन्होंने बताया कि ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के गूंज ने किया है, ये टेररिस्ट अटैक है, कंडेम किया गया है। और साथ साथ DGP और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कहा और रिक्वेस्ट की है कि इन लोगों को शाइन के अंदर ना आने दिए। और साथ साथ देखिए, फारूक अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पेट्रन, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जो हज़रत बल है ये पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जो बैशन माना जाता है। चाहे फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला यहाँ से कई बार इलेक्शन जीत चुके हैं और इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हज़रत बल की सीट है इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही खाते में आई थी। और आज जो सबसे पहला ट्वीट आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्समैन तनवीर सादिक का आया है इसको लेकर, जिन्होंने कहा कि इस्लाम आइडल वर्शिप को बैन कर चुका है, आइडल वर्शिप अलाउ नहीं है इस्लाम में। और यहाँ अशोका एम्बलम को लगाने का मतलब है कि आप आइडल वर्शिप को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई सवाल जो है BJP और साथ साथ जो दरख्शान अंद्राबी है वक्फ बोर्ड की चेयरमैन, उनके ऊपर निशाना साधा गया है। हालांकि इस वक्त पीसफुल एटमॉस्फेयर है, लेकिन कुछ टाइम पहले जब वेंडलाइज किया गया तो उस वक्त हालात जो है काफ़ी बिगड़ गए थे। उसके बाद यहाँ SSP श्रीनगर, DC श्रीनगर जो है मौके पे भी यहाँ पहुँच के मौके का जायज़ा लिया। लेकिन देखा जाए तो एक बड़ा निशाना जो है वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी बिल्कुल फिर से आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों पर आगे भी आपको लेकर जाएंगे, लेकिन हजरत बल में श्रीनगर में ये तस्वीर हैरान करती है, क्योंकि जैसा कर्नल सिंह ने भी कहा, ये कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन वहां पर अशोक चिन्ह पर इस तरह से हमला